बुजुर्ग महिला ने अनायास एक सोने की खान खोज ली और बिना कुछ सोचे समझे पहाड़ से नीचे लौटकर उसने तुरंत पुलिस स्टेशन में फोन किया। और फोन उठाने वाला वही कर्ज में डूबा हुआ हेजी था। हेजी तुरंत उस निर्जन पहाड़ की ओर भागा जहाँ बुजुर्ग महिला थी। उसने चाकू निकाला और थोड़ा सा निकालकर अपने हाथ में देखने लगा। एक तरफ बुजुर्ग महिला ने जल्दी से पूछा कि ये सच में सोना है या नहीं, लेकिन हेजी ने उसे बताया कि यह तो बस पीत लोहा पत्थर है, क्योंकि ये सोने जैसा दिखता है इसलिए बहुत लोग धोखा खा जाते हैं। बुजुर्ग महिला इस सोने की खान को देखकर हैरान रह गई, लेकिन उन्होंने फिर भी पुलिस पर विश्वास करने का निर्णय लिया। लेकिन काला आदमी पहाड़ से उतरने के बाद तुरंत अपने जुड़वा भाई को फोन किया। असल में लालच में पड़कर वह इस सोने की खान को अपने कब्जे में लेना चाहता था। अगले दिन भाई दाचुआंग एक समूह के साथ पहाड़ पर गया, जिसमें से एक छोटे भाई ने धातु खोजक निकाला और जांच शुरू की। सभी लोग सांस रोके नतीजे का इंतजार कर रहे थे। इस समय छोटे भाई ने उन्हें बताया कि यहाँ अंदर सब सुना ही है, ये सचमुच एक सोने का पहाड़ है। जैसे ही सभी ने सुना वे तुरंत खुशी से झूम उठे, नाचने और हाथ पैर हिलाने लगे। जब कुछ लोग रातों रात अमीर बनने की खुशी में डूबे हुए थे, तभी पहाड़ पर जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाली बुजुर्ग महिला अचानक प्रकट हुई। बुढ़िया ने उनकी बातचीत सुनी, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है। उसने गुस्से में दाजुआंग से सवाल किया कि कल उसने उसे क्यों धोखा दिया और उस पर गाली गलौज की। दाजुआंग, जिसकी नाक के सामने गाली दी जा रही थी, नाराज हो गया और सीधे बुढ़िया से कहा, अगर ये सोने की खान भी है तो भी ये तुम्हारी नहीं होगी। और फिर उसने उल्टा बुजुर्ग महिला से पूछा कि ये जमीन तुम्हारी है क्या। बुजुर्ग महिला ने कहा कि ये जमीन भले ही उसकी नहीं है, लेकिन ये पहाड़ उसके दिवंगत बेटे का है। ऐसा कहकर लाओ ताई नीचे जाकर उनकी शिकायत करने लगी। पास में खड़ा वान माओ ने स्थिति को बिगड़ते देखा और उसे रोकने के लिए आगे बढ़ गया। और इस समय डिटेक्टर अचानक बज उठा। जब चुआन माओ पीछे मुड़कर देख रहा था तो गलती से उसने लाओ ताई को पहाड़ी से नीचे धकेल दिया। यह देखकर सभी लोग तुरंत नीचे जाकर देखने लगे। जब वे सभी सोच रहे थे कि लाओ ताई मर चुकी है, तभी अचानक लाओ ताई ने अपनी आंखें खोल दी। किसी ने देखा कि वह जीवित है और उसे बचाना चाहा। और इसी समय टीम का नेता दाजुआंग ने कहा, क्या तुम लोगों का कर्ज चुका गया है? कुछ लोग इस समय थोड़े हिचकिचा रहे थे, लेकिन सोचने लगे कि अगर बूढ़ी औरत नहीं होती तो यह सोने की खान उनकी होती। इसके बाद निर्दयी दाजुआंग आगे बढ़ा और उसे जिंदा गला घोंटने की तैयारी करने लगा। हालांकि उन्होंने जो कुछ किया वह सब देखा गया।